पूरे भारत में नवरात्रि का त्योहार बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में मनाई जाने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण पूजा दुर्गा पूजा के बारे में। हम जानेंगे कि दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है और इसे कैसे मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की उत्पत्ति की कहानी। पुराणों में माँ दुर्गा की उत्पत्ति की कथा मिलती है, जो इस प्रकार है। देवता असुरों के अत्याचार से बेहद परेशान और दुखी थे। इसके समाधान के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि दैत्यराज महिषासुर शुंभ निशुंभ का वध एक कुंवारी कन्या के हाथ से ही होने निश्चित है। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज को एक जगह समाहित किया, जिससे माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। माँ दुर्गा की उत्पत्ति होने के बाद उनको असुरों पर विजय प्राप्ति के लिए अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, हनुमान जी ने गदा, श्री राम ने धनुष, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, वरुण ने दिव्य शंख, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, इंद्र ने वज्र, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने माता को सवारी के लिए सिंह दिया। इसके अलावा माँ दुर्गा को समुद्र से कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, उज्ज्वल हार, हाथों के कंगन, पैरों के नुपुर, 2 कुंडल और अंगूठियां मिली। इन सभी अस्त्र शस्त्र और अन्य वस्तुओं को माता दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा का यह विराट और भव्य स्वरूप असुरों में भय पैदा करने वाला था। माँ दुर्गा के पास सभी देवताओं की शक्तियां हैं। उनके जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं। उनमें अपार शक्ति है। उन शक्तियों का कोई अंत नहीं, इसलिए वे आदि शक्ति कहलाती है। उन्होंने महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन जैसे कई असुरों का संहार किया और इसी खुशी में देवताओं ने दुर्गा माता की आराधना शुरू की। इस कथा से हम सीखते हैं कि दुर्गा पूजा एक समाज में अधर्म के खिलाफ धर्म की रक्षा के रूप में मनाई जाती है। माता दुर्गा का आगमन सभी को सुख, शांति और समृद्धि देता है। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विनी। अश्विनी की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि सभी नवरात्रि में सबसे बड़ी मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नवदुर्गा का स्वरूप भी कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का भी समापन होता है। इस वर्ष माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इससे सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अश्विनी माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस बार 15 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट तक ही रहेगा। शारदीय नवरात्रि 2023 की तिथियां। 15 अक्टूबर 2023 माँ शैलपुत्री, पहला दिन प्रतिपदा तिथि। 16 अक्टूबर 2023 माँ ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन अर्थात द्वितीय तिथि। 17 अक्टूबर 2023 माँ चंद्रघंटा, तीसरा दिन तृतीय तिथि। 18 अक्टूबर माँ कुष्मांडा, चौथा दिन अर्थात चतुर्थी तिथि। 19 अक्टूबर 2023 माँ स्कंद माता,
5वां दिन अर्थात पंचमी तिथि। 20 अक्टूबर 2023 माँ कात्यायनी, छठा दिन अर्थात षष्ठी तिथि। 21 अक्टूबर 2023 माँ कालरात्रि, 7वां दिन अर्थात सप्तमी तिथि। 22 अक्टूबर 2023 माँ महागौरी, 8वां दिन दुर्गा अष्टमी। 23 अक्टूबर 2023 माँ सिद्धिदात्री, 9वां दिन अर्थात महानवमी। 24 अक्टूबर 2023 दशमी अर्थात दशहरा। इस वर्ष माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इससे सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ेगी। इसके साथ ही देश भर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। यानी कि पूरे देश के लिए यह नवरात्रि शुभ साबित होने वाली है। इस पूजा के दौरान भक्त अपने भगवान की भक्ति में लिपटते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, यह थी दुर्गा पूजा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और एक छोटी सी कथा। माता दुर्गा की पूजा हमारे देश में एक महत्वपूर्ण और धार्मिक त्योहार है, जिसका महत्व हमें हमेशा याद रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माँ दुर्गा।